नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें आपके 3 वीडियो में आपको ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। और अभी जो आपके क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो आपके बहुविकल्पी प्रश्नों को कराया जा रहा है। ये बहुविकल्पी प्रश्न बेशक ही हैं, परंतु मैं आपको इनको डिटेल में करा रहा हूँ, आपको अच्छे से इनको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आप जरूर देख लीजिएगा। साथियों, ये जो आपका डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का आपका ये जो मैथ है, ये मैथ सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें ज़्यादातर लोगों की बैक लग जाती है। अब देखिए बैक क्यों लगती है, कुछ लोग तो लापरवाही दे देते हैं। उन्हें लगता है कि हमें मैथ बहुत ज़्यादा आ रहा है और एग्जाम में जा करके वो वहाँ पे फेल हो जाते हैं। तो आपको हर एक वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है, नोट करने हैं। आपको जितने भी मैं पॉइंट्स एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको नोट करने हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप अपने आप को चेक भी कर पाते हो कि क्वेश्चन आपका हर एक क्वेश्चन डिफरेंट होता है। आपके सेम क्वेश्चन नहीं चलते, कोई चैप्टर नहीं चल रहा है, इसमें सभी चैप्टर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। तो आपके लिए मैंने सीरीज खुद चलाई हुई है, तो आप इसको जरूर देखिएगा और अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ जरूर भी शेयर करिएगा। तो चलिए साथी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो नंबर हमारा 4 है। इससे पहले हम वीडियो नंबर 3 तक आपको अपलोड कर चुके हैं और हम 20 क्वेश्चंस आपके करा चुके हैं। आज 21वें क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे और हम चलिए क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि 7 पे पावर आपका लिखा हुआ है 1/5। ठीक है, नीचे देखेंगे तो 7 पे पावर आपका 1/3 लिखा हुआ है। इसे आपको सही करना है, दोनों का बेस समान है तो हम इसमें एक ही बेस रख सकते हैं। अब ये जो पावर्स हैं, ये नीचे जो आपकी 1/3 पावर है 7 पर, ये ऊपर जाकर के माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगी। दोनों का बेस समान होंगे, देखिए 1/5 ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो 7 पे पावर है उसे हम ऊपर जाके लिख देंगे माइनस का 1/3। ठीक है, अब दोनों के बेस समान है तो दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं 7 पे पावर 1/5 माइनस का 1/3। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अब पावर्स में एलसीएम ले लेंगे हम इन दोनों का, तो ये 15 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर ये 3 और माइनस का ये 5, तो ये आ जाएगा आपका 7 पे पावर माइनस का 2/15। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी सही तरीके से विजुअल नहीं है, देखो साथियों, तो यहाँ पे जो माइनस वाला नंबर होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस जरूर होगा क्योंकि ये ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 22। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 में क्या कहा हुआ है, कह रहे हैं कि कॉट 30 अंश और बट्टे में दे रहे हैं टेन 45 अंश का आपको इन दोनों को सॉल्व करना है। तो कॉट 30 अंश यानी कि आपका टेन का उल्टा होता है, तो टेन आपका होता है 30 अंश का मान होता है कितना, 1/√3। तो ये उल्टा जाएगा तो ये बन जाएगा √3। ठीक है, √3। और टेन 45 का मान कितना होता है, तो टेन 45 का मान आपका 1 होता है। कितना होता है साथियों, 1 होता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो आपका केवल √3 आपका आंसर बन जाएगा। केवल कितना, √3 आपका आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा √3। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 23वां। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या कह रहा है, तो कह रहे हैं देखिए हर ये आपके रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, देख सकते हो 2018 में आया हुआ, हर एक सन में आए हुए क्वेश्चंस ही है ये। देखिए किसी वृत्त का क्षेत्रफल आपका है 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त की आपको त्रिज्या बतानी है। तो आपको पता होगा जो वृत्त होता है, वृत्त का आपका क्षेत्रफल होता है πr²। और यही बराबर में आपको दिया हुआ है 8800। ठीक है, यही दिया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको त्रिज्या निकालनी है। तो यहाँ पे केवल रेडियस रख देंगे, रेडियस छोड़ देंगे, इधर पाई ले जाएंगे। तो 88, ठीक है, 00 लगा दो और पाई इधर बट्टे में जाएगी। जैसे अगर एक बात चाहो तो बट्टे में लिख लो, इस तरीके से पाई बट्टे में लिख दो। अब इसका मान लिख देंगे हम, तो 8800 बट्टे में यहाँ 22, और जो नीचे बट्टे में 7 आएगा वो ऊपर पहुंच जाएगा। 22 इसको काट दो तो 22 चौक 88 होता है, तो यानी 400 इधर से बच जाएगा। ठीक है, 400 इंटू में 7 हो जाएगा। ओके साथियों, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आर² बराबर आया है, कितना आया, r² बराबर, यानी r² बराबर आ गया आपका 400 इंटू में आपका 7 आ गया। अब r का वैल्यू निकालोगे तो ये रूट में चले जाएंगे दोनों,
तो 400 इंटू में आपका 7 हो जाएगा। अब यहाँ से r का वैल्यू निकालोगे तो ये बन जाएगा कितना, तो इसे 400 को हम 20 इंटू 20 लिख सकते हैं, परंतु 7 तो इस रूट में ही रहने वाला है, ठीक है, ये बाहर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर आपका r बराबर आ जाएगा 20 रूट में 7, 20 रूट में 7, ये आपका r का मान हो जाएगा, 20 रूट में आपका 7 रहेगा। तो ये आपका आंसर हो गया है, यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑप्शन आपका है 20 और अंडर रूट में आपके 7 रह गए, तो ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि हमारे पास 2x² माइनस का x माइनस का 1 बराबर में 0 है। तो इसके आपको हल पूछे हुए हैं। तो द्विघाती समीकरण है, आपको पता होगा कि यहाँ पे इन दोनों के जो गुणांक होते हैं उनका हम मल्टीपल करते हैं, तो मल्टीपल करने पर आपको 2 आ गया, ठीक है। अब 2 के ऐसे फैक्टर करिएगा, यहाँ पर देखिए अगर 2 को हम यहाँ फैक्टर करें, 2 एकन 2 कर सकते हैं, 2x² माइनस का यहाँ पे 2 माइनस 1 कर सकते हैं। अब 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 बच जाएगा, यानी x बच जाएगा, x बाहर रख लो, माइनस का 1 बराबर में 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं, 2x² माइनस का 2x हो जाएगा, इधर से x गुणा कर देगा पीछे से, और प्लस का ये माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, तो ये प्लस x हो जाएगा, तो माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 बराबर में आपका 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए साथियों, अब आपको क्या करना है, इसमें से पेयर बनाने हैं और पेयर बना करके कॉमन ले लेना है। तो देखिए पेयर दोनों में आप देख सकते हैं, पहले वाले में आप 2x कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 2x कॉमन। जब 2x आप कॉमन ले लेंगे तो आपका यहाँ से x बच जाएगा और यहाँ से आपका 1 बच जाएगा केवल। अब इसमें दूसरे में आप देख सकते हैं यहाँ पर x माइनस 1 है, यहाँ से आप 1 कॉमन ले सकते हैं, 1, तो x माइनस 1 ही रहेगा, बराबर में आपका 0, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से आप देख सकते हो एक कोष्टक में तो इनको बंद कर देंगे, यानी 2x प्लस में 1, एक कोष्टक में तो ये आ जाएगा, और दूसरे कोष्टक में आपका आ जाएगा x माइनस 1, ये दोनों आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब इनके बराबर में 0 चल रहा है, तो कौन कौन से आ गए आपके, देखिए 2x माइनस का 1, ठीक है, एक ये आ गया, और आपका x माइनस का 1 आ गया, बराबर में 0 चल रहा है। तो एक एक बार दोनों को रख लो, यानी x माइनस 1 बराबर रखोगे तो 0, x बराबर रखोगे तो ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 1 आ जाएगा। यहाँ से अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे 2x बराबर में उधर ले जाएंगे तो इसे 1 प्लस का बन जाएगा, और x बराबर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो साथियों, एक 1/2 और एक 1, दो वैल्यू इसकी आ गई है, ठीक है, और दोनों ही ये आपकी प्लस में है, पॉजिटिव में है, तो कोई भी यहाँ पे निगेटिव में नहीं है साथियों, क्योंकि देखेंगे यहाँ पर तो ये आपका माइनस का आया था, उधर जाके ये प्लस का ही रहेगा, ठीक है। अब इससे पहले कोई गलती तो नहीं हो गई है, अब मैं इससे पहले भी भूल गया हूँ, ठीक है। तो उसमें 2x माइनस का ही 1 था कि प्लस का 1 था, शायद प्लस का 1 था, ठीक है, प्लस का 1 था, तो यहाँ पे माइनस का ये बन जाएगा, ठीक है, प्लस का 1 था वो, तो ये माइनस की 1/2 हो जाएंगे, यानी उसमें 2x माइनस प्लस का 1 था, ठीक है। तो बराबर में आपका यहाँ पे जब ले जाओगे उधर माइनस का बन जाएगा, यानी x बराबर 2x बराबर का माइनस का 1, और x बराबर में ले जाएंगे तो माइनस का 1/2, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उसे रेज कर दिया था, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं रहा कितना बचा था, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो, इस तरीके से आप कर सकते हो इसको, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपका क्या कहा हुआ है, तो यहाँ पे कह रहा है कि आपकी संख्या है 14641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताओ। तो 14641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बतानी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमने पहले भी आपको कराए हुए हैं, आपके आ चुके हैं, तो मैं इसे दिखा दे रहा हूँ कितना है। पहले तो नंबर देख ले रहा हूँ सही से, 14641, ठीक है, 14641 रखेंगे हम यहाँ पे, 14641, इसे मैंने कहा था भाग विधि से आपको निकालना होता है। तो भाग विधि से निकालेंगे तो दो दो का पेयर बना लीजिए पीछे से, तो अब एक का देख लो, तो एक एक प्लस में एक बट्टे में एक, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक एक 2 हो गया, इनको जोड़ लेते हैं दोनों को, तो यहाँ पे 46 उतार लेंगे, तो यहाँ पे आप रख लीजिए कितना, 22 44, यानी 2 रख लीजिए। तो इसका 2 का आप मल्टीपल करोगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। अब यहाँ से बच गया आपका 2, 2 बच गया, ये हो गया 2 दूनी 4 और 2। अब यहाँ पे 41 का उतार लो सीधा, तो एक का यहाँ पर बन जाएगा पेयर, तो यहाँ पर बन जाएगा 241।
तो यानी जो मान आया वो हमारा 1, 2 और 1 ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाले नंबर्स रखे जाते हैं। पहले हमने 1 बनाया था, फिर हमने 2 बनाया था, फिर हमने 1 बनाया। तो 121 का ये आपका वर्ग है। क्या है? 121 का ये वर्ग है। देखते हैं यहाँ पे कहाँ गया ये, 121 का वर्ग है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 121 तो यहाँ पे 3 अंक हुए, ठीक है। 3 अंक हुए वर्गमूल में, यानी इस संख्या को हम किस तरीके से लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे 14,641 बराबर में फिर हम इसे लिखेंगे 121 इंटू में 121, ठीक है। दोनों में पेयर बनेगा और 121 बाहर निकल जाएगा। और 121 में कितने अंक हो गए? 1, 2, 3, 3 अंक हो गए। तो 3 वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा साथियों, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 25 कर लिए। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए क्या कह रहा है। तो कह रहे हैं कि किसी चतुर्भुज के किन्हीं तीनों कोणों का योगफल 285 अंश है, तो चौथे कोण का मान बताओ। जैसे कि मान लो मैं एक स्क्वायर ही मान लेता हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए, अभी सही से नहीं खींच पाया है, इसे फिर सही से खींच देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये मैंने एक स्क्वायर मान लिया, ये देखो भाई यहाँ पे ये स्क्वायर हो गया। अब इसका ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, चारों एंगल एक चतुर्भुज के कितने अंश के होते हैं? 360 अंश के मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो 360 में से आपको यहाँ पर 285 निकाल देने हैं, 285 निकाल देने हैं, तभी तो चौथा एंगल निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये 5 बच जाएगा, इधर से एक चलेगा, 5 बचा और ये हो गया 15। 15 में से यहाँ से 8 हो चला जाएगा तो 7, यानी 75 अंश का बनेगा, ठीक है। तो 75 अंश का चौथा आपका कोण की माप 75 अंश होगी, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 में क्या कहा हुआ है। ये कह रहे हैं कि एक परमेय संख्या 4/5 माइनस का 4/5 हो गया, तथा आपका दे रहे हैं दूसरा कितना 8/15 तथा 8/15 का भागफल क्या होगा। तो क्या करना है, इस संख्या में उठा के इससे भाग देना है। तो हम इसमें भाग दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम भाग दे देते हैं, इसमें कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ साइड में हम भाग दे देते हैं। तो 4/15 5 माइनस का, और यहाँ पर हम इसे भाग देंगे तो ये उलट जाएगा, ये 15 ऊपर पहुँच जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। तो 4 दूनी 8, 2 बार कट जाएगा, 5 से काटोगे तो ये 3 बार कट जाएगा, 5 या 15, यानी माइनस का 3/2 आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ गया माइनस का 3/2, तो 3/2 स नंबर में है, यही आपका आंसर हो जाएगा, माइनस के 3/2, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य अवयवों की संख्या बताइए। तो आपको पता होगा कि एक जो पासा होता है उसमें कितने डॉट्स होते हैं। जैसे आप देखेंगे तो 1 डॉट होता है, फिर 2 डॉट होते हैं, फिर 3 डॉट होते हैं आपके, एक 4 डॉट होते हैं आपके, फिर 5, ठीक है, फिर आपके 6 डॉट होते हैं। आपने पासा देखा होगा तो 6 डॉट होते हैं। तो इस तरीके से आपके बनते हैं। तो इसमें आप नंबर देखिएगा, अभाज्य नंबर कौन से हैं। तो अभाज्य नंबर एक 2 है, एक आपका 3 है, और एक आपका कितना है, आपका 5 है, ठीक है। ये आपके अभाज्य नंबर है, यानी आपका 2 हो गया, एक 3 हो गया, और ये आपका एक 5 हो गया। अब अभाज्य नंबर क्या होते हैं? जो खुद से कटते हैं और एक से कटते हैं, और जिनके 2 फैक्टर होते हैं, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। देखिए 2 में 2 का भाग चला जाएगा, 2 में 1 का भाग चला जाएगा, 3 में 3 का भाग चला जाएगा, 1 का भाग चला जाएगा, 5 में 1 का भाग चला जाएगा, 5 का भाग चला जाएगा, अन्य संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, तभी ये अभाज्य नंबर कहलाएंगे। तो यही आपका हो गया कितने, 3 नंबर आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पे अभाज्य नंबर जो हो गए वो 3 हो जाएंगे आपके, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा हुआ है। तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि हमारे पास जो नंबर इसने दिया है वो दिया है कितना, देखिए यहाँ पे कह रहा है 0.00008। अब कह रहा है इसका घनमूल्य बताइए।
तो घनमूल्य का मतलब क्या हो गया, इस तरीके से आपका घनमूल्य बनेगा। अब यहाँ पे देखिए 2 4 5 ये गलत दिया हुआ है, इसमें एक जीरो और होना चाहिए क्योंकि तभी पेयर बनेगा और तभी ये बाहर निकलेगा, अन्यथा ये बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होना चाहिए था कुछ इस तरीके से, जैसे ये आपका √3 है और इसमें 0.0000 और 08, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए था। तब यहाँ पे आपका बन जाता है, यहाँ से हटाइए पॉइंट तो इतना इतना बन जाएगा, एक इधर का और इधर जो कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो। ठीक है, 6 जीरो लगा देंगे। अब ये बन जाएगा कितना, तो आप समझ सकते हैं ये √3 है और इसे ऊपर 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दोगे और नीचे आपका बन जाएगा 100 इंटू में 100 इंटू में 100। ठीक है, तो इधर 100 का पेयर और इधर 2 का पेयर, तो ये निकल जाएगा 2/100। अब 100 से आप भाग दोगे तो मैंने कहा था जब 2 अंक हैं तो पीछे से 2 के बाद जीरो लगता है, तो 2 तो हमारे पास है, फिर एक जीरो इधर लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे जीरो, ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी 0.02 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मिसप्रिंट हो गया है, वहाँ पे एक जीरो और इनका होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या कह रहा है, साइन आपका दे रहा है 30 अंश, साइन 30 अंश बट्टे में कॉस 60 अंश, 60 अंश। अब बराबर में साइन 30 का वैल्यू आपको पता है 1/2 होता है और कॉस 60 का वैल्यू भी 1/2 होता है। तो पहले का चौथे से गुणा, दूसरे का तीसरे से गुणा, तो यानी 1 इंटू में 2 बट्टे में 2 इंटू में 1। तो देखिए 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, सॉरी या इसे काटो मत काटो, 1 हो गया आपका आंसर, आपका 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस कर लिए इसमें, अब हम क्वेश्चन नंबर 31 से अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा दोस्तों। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।